इन आग की लपटों को देख आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस फैक्ट्री में यह आग लगी होगी वहां का मंजर क्या होगा। दरअसल यह दामला स्थित श्री राम स्टील इंडस्ट्री में प्लाई को लगी हुई आग है, जो करीब सुबह 3 बजे लगी थी और दोपहर 3 बजने के बाद भी यह आग पूरी तरह से ठंडी नहीं हो पाई। इस आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरी फैक्ट्री को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। तस्वीरें खुद ब खुद बहुत कुछ बयां कर रही हैं। आग जब बुझी तो उसके बाद का मंजर भी आप देख लीजिए। जब आग लगी थी तो इस फैक्ट्री के अंदर एक ट्रक, दो ट्रैक्टर ट्राली भी खड़े थे और वह भी इस आग की चपेट में आ गए। दूर दूर तक जहां भी नजर जाए वहां इस आग का तांडव देखने को मिल रहा था। हालांकि इस आग को देख आसपास के लोग भी दहशत में थे, क्योंकि जिस प्रकार यहां आग की लपटें उठ रही थी उसको देख आम आदमी डर रहा था। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फायर कर्मचारियों की माने तो करीब सुबह 3 बजे उन्हें फैक्ट्री के चौकीदार की तरफ से एक फोन आया था, जिसमें वह बिना वक्त गवाए जब यहां पर पहुंचे तो हालात देखते ही उन्होंने 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को और मौके पर बुला लिया, ताकि चारों तरफ से पानी डालकर आग को ठंडा किया जा सके। लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बाद भी इस फैक्ट्री का हालात ज्यों का त्यों था। यह तस्वीरें लगभग 12 घंटे के बाद की हैं। यहाँ पर पूरी फैक्ट्री एक राख के ढेर में तब्दील है। फैक्ट्री की छत जमीन पर जमींदोश हुई पड़ी है और प्लाई पत्ता राख के ढेर में तब्दील। और यह फैक्ट्री का मंजर देख आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि जब यहाँ आग की लपटें उठ रही होंगी तो यहाँ का मंजर क्या रहा होगा। हालांकि इस आग ने बॉयलर तक को भी अपनी चपेट में ले लिया और अब यह फैक्ट्री बिल्कुल राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है। तस्वीरें अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रही हैं। यह वह ट्रैक्टर है जिसमें उस वक्त पलाई लोड थी और अब यह आग आग की चपेट में आने से यह भी केवल एक लोहा ही खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जिधर देखो वहीं आग का मंजर नजर आ रहा था और फायर कर्मचारी अभी भी आग को ठंडा करने में लगे हुए थे। इस आग लगने से फैक्ट्री भले ही जमीन पर गिर गई हो, अ, तो वहीं इस फैक्ट्री में आग लगने से लगभग 8 करोड़ रुपए की मशीनरी जलकर राख हो चुकी है। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में कुछ भी कहना अभी तक उचित नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में जहां अब भी देखो वहां कहीं धुआं उठ रहा है और कहीं अभी भी आग की लपटें। ऐसे में मालिक कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस मालिक का इतना बड़ा नुकसान हो जाए वह बोलने के लिए भी कहाँ सक्षम होगा। लेकिन इस राख में अभी भी आग सुलगती हुई नजर आ रही है। बाबूजी हमारा प्लांट पीछे से भी बंद है जी। तो हम पूरा फैक्ट्री 10 बजे 9:30 बंद हो चुकी है जी। फिर यहाँ ताले मार का पीछे राउंड मारने चले जाओ जी पिछले एरिया में। कैसे लगी कैसे नहीं, जैसे हम उधर चाहे ना जी घूम के राउंड मार के सारी में जी पूरा आग बढ़ गई दिखे एकदम से। तुरंत में भाग गए, बाबूजी पे फोन करे जी। बस उसके बाद तो आग रुकी नहीं, ऊपर एक वगैरह में बस ऊपर चलती रही। गाड़ियाँ तो 4-5 है रही जी यहाँ। 3 बजे की 2:30-3 बजे की गाड़ियाँ लग रही जी। अब तक नहीं पाएगा काबू तो नहीं सिर बाबूजी, तो दोपहर तक तो काबू ही नहीं पा सके हम। इतनी चारों तरफ फैल गई थी। नुकसान की कोई सीमा नहीं आ सर जी, बचा ही कुछ नहीं। हमारी फैक्ट्री में कुछ नहीं बचा सर जी। हमारे पास मैसेज आया तो हमने उसी टाइम अपनी गाड़ियाँ जो है ना बिना टाइम गवाए साथ के साथ गाड़ियाँ निकाल ली। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे 3:10 पे जो है हमारी गाड़ी यहाँ थी। जैसे ही 3:10 पे यहाँ गाड़ी हुई, मैंने आग की स्थिति देखी। आग की स्थिति करते ही मैंने जो है ऑफिस में फ़ोन किया। ऑफिस से मैंने 4 गाड़ियाँ एकदम एट ए टाइम मंगाई, भी चारों तरफ से जो है ना आग को कवर किया जाए। 4 गाड़ियाँ मंगाने के बावजूद जैसे ही चारों तरफ से किया, इनका ऑफिस जो था ना वो आग की चपेट में आने वाला था। हमने सबसे पहले ऑफिस को बचाया। ऑफिस के बाद इनके जो है जनरेटर थे, बिजली के पैनल थे और इनका अपना बॉयलर था, इन सब चीज़ों को बचाया। मगर ये फैक्ट्री के अंदर जो है ना कोर का ज़्यादा सामान था,
जिसको कवर करने में हमारे को कम से कम 4 घंटे लगे, मगर उसको ठंडा करने में जो है ना अब ये टाइम लग रहा है हमारे को। ट्राली भी थे 2-3। ट्रैक्टर ट्राली तो देखो मालकों की अपनी वो है, क्योंकि उन्होंने लोड करके अंदर फैक्ट्री में खड़ी की हुई थी। इसमें तो फैक्ट्री वाले को तो कोई दोष नहीं है। फैक्ट्री वाले ने तो थोड़ी कहते हैं कि आप मेरी फैक्ट्री में हो। कितने घंटे लग गए आग को काबू पाने में? 3 बजे से ले लो, अब टाइम देख लो क्या हो गया, अभी लग ही रहे हैं हम इसको ठंडा करने में। लगभग कितने घंटे? 12 घंटे से तो ऊपर ही हो गए ठंडा करने में।